हे गाइज, I'm अजय सिंह फ्रॉम 4 स्टेप डिजिटल कंसल्टिंग। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोहो सर्वे। जोहो सर्वे भी एक जोहो का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप सर्वे कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, या फिर आप इसका अलग भी यूज है, बहुत सारा यूज है। जैसे आपका क्लाइंट से किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट है, कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है, या किसी भी तरह का उससे बिजनेस इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं जो कि क्वेश्चन फॉर्म में ज़्यादा बेहतर है, आप जोहो फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। बट जोहो फॉर्म और में जो है क्वेश्चन टाइप का वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है, बट सर्वे में ये चीज़ हम आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे आप गूगल फॉर्म यूज करते हैं ना, कुछ हद तक वैसा ही है जोहो फॉर्म, सॉरी जोहो सॉरी जोहो सर्वे। बट जो डिफरेंस है ना इसमें कि इसमें फंक्शनलिटी फीचर सब कुछ जो है वो एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है, जो कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे इस चीज़ को। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा गाइज, अगर आप जोहो यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका किसी भी तरह का उसमें एडवांस कस्टमाइजेशन या फिर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं, या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप पूरा बिजनेस सेटअप जो है स्टार्टिंग से ही आप जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, चाहे इंडस्ट्री आपका किसी भी तरह का हो गाइज। उसके अलावा अगर आप जोहो सीखना चाहते हैं, मतलब ट्रेनिंग पर्पज से, चाहे आप हो या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो गाइज हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, साथ में हम लोग HubSpot के लिए भी सेम यही काम करते हैं जो जोहो के लिए करते हैं। तो ये सारा सर्विस हमारा है, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 1-to-1, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, इसी रिक्वेस्ट के साथ हम इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है हमारा जोहो सर्वे का डैशबोर्ड, और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका फीचर क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि प्राइसिंग वाले सेक्शन में चले जाते हैं। इसमें हम लोग दोनों चीज़ देख सकते हैं। तो इसके प्राइसिंग में जैसा आप देख सकते हैं गाइज, आपका इसका फ्री प्लान भी है। जैसे गूगल फॉर्म फ्री है, तो वैसे ही इसमें भी फ्री प्लान है, और बहुत कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर फीचर देखें फ्री प्लान में भी, तो आप देख सकते हैं अनलिमिटेड सर्वे है, और एक सर्वे में आप 10 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 100 रिस्पॉन्स जो है पर सर्वे जो है ये इंक्लूड करेगा। उसके अलावा ईमेल सर्वे है, मतलब ईमेल जब करते हैं तो उसमें इसको इनबिल्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर बोल रहा है 250 सर्वे टैम्पलेट है, मतलब अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग सिचुएशन पे ऑलरेडी इसमें टैम्पलेट दिया हुआ है। आप अपने वेबसाइट पे भी इसको इम्बेड कर सकते हैं। मान लो एक फीडबैक है से रिलेटेड है, फीडबैक फॉर्म आपको बनाना है, तो आप इससे आप कर सकते हो, या कोई भी आपके साइट पे जाता है तो आप उससे एक सर्वे कर सकते हो जिससे भी रिलेटेड है। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे केस में जोहो सर्विसेज से रिलेटेड है, तो हम यहाँ एक सर्वे फॉर्म उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि लोग अपना फीडबैक दे सके या अपना रिक्वायरमेंट बता सके। तो इसके अंदर बहुत कुछ है। आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो गाइज, इसको पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ कर सकते हो। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे पॉपअप सर्वे हर तरह का आप चीज़ कर सकते हो, 26 लैंग्वेज में है। तो बहुत कुछ है। तो ये तो फ्री वाले में है, लेकिन थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हो तो गैज ये जोहो साथ में ये जोहो CRM के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, या जोहो का अदर प्रोडक्ट के साथ भी ये इंटीग्रेट हो जाता है। आप वर्क फ्लो के थ्रू इसको ऑटोमेट कर सकते हो। तो बहुत कुछ इसके अंदर फंक्शनलिटी है जिसको यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि जोहो सर्वे में ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें कस्टमर फीडबैक या फिर इससे रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं गाइज। अगर आप मान लो एक कंसल्टेंट हो, तो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत आसानी से जोहो सर्वे के थ्रू, जोहो सर्वे एंड जोहो CRM को यूज करके आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो एज ए कंसल्टेंट मान लो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर का फीडबैक, क्लाइंट का फीडबैक, आप किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब हमें रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चाहिए कुछ
किसी भी कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट है तो हम फॉर्म भी यूज करते हैं, लेकिन साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं इस तरह का कुछ क्वेश्चन जिसमें कि हम मल्टीपल चॉइस दे करके, ताकि क्लाइंट को अपना रिक्वायरमेंट जो है ना देने में आसान हो जाए। तो इसमें खासकर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में तो बहुत अच्छा काम में ये बहुत ज़रूरी अच्छा काम करता है। तो ये तो था ऊपर की बातें कि ये सारा कुछ है, और आपने देख लिया इसका प्राइसिंग भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ है। अगर इसका एक्स्ट्रा या फिर अगर जोहो वन यूज कर रहे हो, जोहो वन अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो जोहो सर्वे के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जोहो वन के अंदर ऑलरेडी ये रहता है। तो चलिए ये तो बात हुई प्राइसिंग फीचर की। अब इसके अंदर हम लोग जा कर के देखते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हो, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो ये अभी मेरा अकाउंट है इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ दिखाएगा आपको साइन अप का, और सिंपली नाम नंबर आपको डालना है और आपका साइन अप हो जाएगा। अब साइन अप के बाद जब हम साइन अप करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड आएगा। तो ये है जोहो सर्वे का डैशबोर्ड। अभी इसमें किसी तरह का कोई सर्वे नहीं है इस स्पेशली इस वाले में, तो हम आपको दिखाने के लिए अभी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक सर्वे। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप देख लो ड्राफ्ट है, पब्लिश, जो भी सर्वे अगर पब्लिश रहेगा तो इस सेक्शन में आएगा। जिस सर्वे को आप मान लो कि अब क्लोज करना है तो इस सेक्शन में आ जाएगा। तो ये अलग अलग फिल्टर है। ठीक है, और ये हो गया ऑल सर्वे में, जिसमें अभी दिखा रहा है 0 पब्लिश सर्वे है, 0 ड्राफ्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रिएट सर्वे पे जाना है, और यहाँ अब देखो क्रिएट न्यू सर्वे में दो तरह का आपको ऑप्शन दिखा रहा है। एक तो दिखा रहा है क्रिएट न्यू सर्वे, मतलब स्क्रैच से आप अपने अकॉर्डिंग सर्वे क्रिएट करो, या फिर टेम्पलेट को चूज करके भी आप यूज कर सकते हो। तो जैसे थोड़ा सा हम लोग टेम्पलेट देख लें गाइज। तो जब आप टेम्पलेट पे आते हो गाइज, तो देख लो कि कितना ज़्यादा टेम्पलेट है अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, उससे रिलेटेड B2B क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ब्रांड फीडबैक, उसे पता है कि किस तरह का जनरली ज़रूरत पड़ता है, तो इसमें भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन सेटिस्फेक्शन, तो बहुत सारे आपको सर्वे मिल जाएंगे। उसी तरह से HR डिपार्टमेंट की बात करें, इसमें भी आपको बहुत सारा आपको मिल जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएगा, तो बहुत कुछ है। मार्केटिंग हो गया, तो इस तरह से आपको सर्वे मिल जाएगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लो ये जो आपको दिखा रहा है, अगर हम इसका प्रीव्यू पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है कुछ क्वेश्चन, अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, जिस तरह का आप देख रहे हो। तो अगर गूगल से देखें, गूगल फॉर्म और इसका देखें, तो इसका थोड़ा डिजाइनिंग अच्छा, आप इसको और भी अच्छा डिजाइन कर सकते हो। तो ये आपको दिख रहा कुछ इस तरह का, आप जितना चाहो उसमें उतना पेज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रीव्यू था। और अगर आप न्यू सर्वे क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। चलो मान के मैं टेस्ट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट पेज आ गया, और यहाँ जो है एडिटर में आपको हर तरह का आपको बॉक्सेस मिल गए हैं। जैसे अगर आपको मल्टीपल चॉइस चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए, तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस है, इसमें आप क्वेश्चन लिखो। ठीक है, और ये है आपका चॉइस ऐड करो। मान लो ये आपका कोई क्वेश्चन है, और उससे रिलेटेड ये जो चॉइस है यहाँ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह है ना कि उस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आंसर एक ही होगा, तो आपको ऊपर वाला यूज करना है। लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन है उसका आंसर एक से ज़्यादा चॉइस हो सकता है, तो ये मल्टीपल चॉइस यूज कर सकते, मेनी आंसर वाला यूज कर सकते हो गाइज। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ड्रॉप डाउन की ज़रूरत है, तो आप देख सकते हो ना, ये मैं जो फॉर्म में भी बताया था, तो कुछ हद तक उसी टाइप का एडिटर है। तो आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन है, इमेज सेक्शन है, स्टार रेटिंग है, मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत कुछ है। बुलेन यानी एस नॉक्स से रिलेटेड कोई आपको जब चाहिए तो वो आपको इसमें मिल जाएगा।
ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत कुछ है इसके अंदर। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ईमेल है, डेट एंड टाइम है, फुल कांटेक्ट है। मतलब आप चाहो तो इससे आप उसका जो है फॉर्म टाइप का आप उसका कस्टमर का आप डिटेल भी ले सकते हो। तो इसके अंदर बहुत कुछ है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है, एडिटर वाला पार्ट। इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टेम्पलेट में हमने देखा कि किस तरह का जो है इसके करने के बाद फॉर्म क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। मान लो कि आपने एक पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी फिलहाल के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा ना, तो चलो मैं डाल देता हूँ ऐसा। What is your business process? Business sales process। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अंदर हालांकि ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, फिर भी चलो हम कुछ भी लिख देते हैं। HR, ठीक है, मार्केटिंग, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बन गया। उसी तरह से ड्रॉप डाउन का रहता तो उस तरह से आप कर सकते थे। नेक्स्ट है सेटिंग गाइज। अब सेटिंग वाले सेक्शन में क्या होगा, देखो सेटिंग वाले सेक्शन में अगर मान लो कि आप आपकी अपनी कंपनी का आप सर्वे कर रहे हो, तो अगर आपको लोगो वगैरह देना है ना, तो आप यहाँ से ब्राउज करो और लोगो आप ले लो। ठीक है, उसके अलावा टाइटल, यूज द सर्वे नेम यूज करना चाहते हो, मतलब जो आपने जो सर्वे टेम्पलेट का नेम जो डाला वो यूज करना चाहते हो, या कुछ स्पेसिफिक। अगर सर्वे फॉर्म का नाम कुछ और है और यहाँ कुछ और टाइटल यूज करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ टाइटल आपको डालना है। देखो मैं टेस्ट डाला था ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट ले रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, टेम्पलेट का कुछ और नाम होगा या फॉर्म का कुछ और नाम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ जो है हमारा हेडलाइन कुछ और रहे, तो हम भी इसको यूज करेंगे। तो ये एक छोटी सी सेटिंग थी। उसका नेक्स्ट है थीम। मैं यहाँ बात कर रहा था थीम का, मतलब आप यहाँ से जो है ना आप कलर चेंज कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। हालांकि इसमें कुछ थीम दिया हुआ, अभी पता नहीं ये आपका इमेज जो है लोड नहीं ले रहा है, तो आप बना बनाया थीम को अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप नया थीम भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर मान लो इस पर मैं क्लिक करूँ अपने अकॉर्डिंग, तो ये कुछ थीम का कलर दे रहा है, पता नहीं ये नेट के कारण ये अपलोड सही से नहीं हो रहा है, तो ये थीम कलर वगैरह चूज करने के लिए बोलता है। कुछ कलर दिए हुए हैं जिससे कि आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। इसका फॉन्ट, मान लो कि हर कंपनी का अपनी ब्रांडिंग होता है, अपना कलर होता है, अपना फॉन्ट यूज करते हैं, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसको कितना लार्ज रखना है, स्मॉल रखना है, ये सारा कुछ जो है आप यूज कर सकते हो। ये वेब वाले में अगर पॉपअप सर्वे यूज करना है, तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, और फिर ये कुछ पॉपअप दिखेगा। देखते होगे कि जब भी कोई साइट पे जाता है ना, तो एक अचानक सा बीच में एक पॉपअप आ जाता है, उससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है, तो ये कुछ उसी तरह का है। तो ये आपका जोहो सर्वे का ये एक हमारा हो गया। अब हम आते हैं बैकएंड में। तो ये तो था थीम, तो आपने देख लिया सेटिंग। पहले आपको एडिटर में जाके फॉर्म क्रिएट करना है, फिर सेटिंग में उसको चेंज कर देना है, कुछ टाइटल वगैरह, लोगो वगैरह जो डालना है, फिर कलर किस तरह का हम फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, स्मॉल जिस तरह का भी है, तो आप थीम वाले सेक्शन में जाके उसको थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हब। अब ये हब क्या है, तो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। जैसे अगर जोहो सीआरएम के साथ अगर आप यूज करो, तो जोहो सीआरएम के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो गाइज। उसके अलावा गूगल शीट से भी यूज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे गूगल फॉर्म जो है यूज करते हैं, तो उसमें रिस्पॉन्सेज जो है गूगल शीट में जाता है, तो आप चाहो तो इसके साथ भी गूगल शीट में भी अपना उस रिस्पॉन्स को ला सकते हो। तो जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन अच्छा है, थोड़ा अच्छा दिखता है, तो आप चाहो तो इसका फ्री फीचर गूगल फॉर्म के जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। और इसका रिस्पॉन्स जो है वो गूगल शीट में, अगर आपको जो फॉर्म जो सीआरएम वगैरह यूज नहीं करते हो, तो आप इसके साथ कर सकते हो। तो ये कुछ इसके साथ जो है आपका इंटीग्रेशन दे रहा है। उसके अलावा
ट्रिगर पॉइंट, जैसे जो मैं बता रहा था वर्क फ्लो की जो बात कर रहा था गाइज, तो यहाँ वर्क फ्लो भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे देखो, सेंड एन ईमेल ऑटोमेटिकली व्हेन ए रिस्पॉन्स इज सबमिट। मान लो जैसे ही हमारे पास फॉर्म कोई फिलअप करता है ना, हम चाहते हैं उसको एक उसके पास एक मैसेज चला जाए, एक ईमेल चला जाए, तो वो हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रिगर फंक्शन, कस्टम फंक्शन यूज करके जो हम लोग जो डिलीज वगैरह यूज करते हैं, तो कोडिंग यूज करके, कोडिंग के थ्रू हम लोग कस्टम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी जिस तरह का भी हम एक्शन चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखो, यहाँ जो इंटीग्रेशन दिखा रहा था ना, मान लो आपके पास कुछ स्पेशल ऐप है या कुछ आपका अपना कस्टम ऐप है, उसके साथ अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो, या फिर मान लो व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप पे आप नोटिफिकेशन चाहते हो ना उसके अकॉर्डिंग, तो ये वेबहुक को यूज करके किया जा सकता है। इसमें भी थोड़ा सा कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिकली ये डेवलपर पार्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ ऑटोमेशन का भी बहुत कुछ ऑप्शन है। उसके अलावा ट्रैक में गाइज आप गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, फेसबुक पिक्सल, ये सारा कुछ भी आप इसके साथ ये अटैच कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो, अपने ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हो कि जो ये फीडबैक फॉर्म जो फिलअप करने वाला कहाँ सारा क्या है, तो वो सारा कुछ ये मार्केटिंग पर्पज से, तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर कितना ज़्यादा स्कोप है। और लास्टली ये सारा कुछ सेटिंग होने के बाद आपको सिंपली लॉन्च कर देना। लॉन्च करने का मतलब है कि आपको पब्लिश कर देना है। एक बार ये फॉर्म पब्लिश हो गया, उसके बाद इसको यूज करो, आप व्हाट्सएप पे यूज करो, आप ईमेल पे यूज करो, ईमेल के थ्रू आप यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हो, मल्टी आपके पास ऑप्शन है यूज करने का। तो ये जो है इसमें प्लस पॉइंट हो जाता है गाइज, जब हम जो सर्वे को यूज करते हैं, तो जो फॉर्म अगर हम गूगल फॉर्म से कंपेयर करें तो ये एक आपको डिफरेंस आपको इसमें नज़र आ जाता है। सिंपली रिस्पॉन्स लेने के लिए तो चलो ठीक है गूगल फॉर्म भी है, लेकिन हम इसके आगे की बात करें तो इसमें जो है हमारा जो है जो सर्वे काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है और काफ़ी ईजी टू यूज है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था गाइज, बट ये जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी बिजनेस के लिए देखो, जब आप की कोई भी चीज़ डिजिटली करते हो ना, तो ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये आपको अपने सिस्टम के अंदर जो है आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ताकि चीज़ें बहुत आसानी से आपके लिए आसानी, कोई रिक्वायरमेंट है, किसी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उससे कुछ फीडबैक लेना है या कुछ भी है, तो ये सारा जो है ना, ये जो सर्वे के थ्रू हम आराम से करते हैं। अब इसको अगर जो CRM के साथ कनेक्ट कर दो तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली चलेगा। कोई आया, उसके पास ईमेल चला गया, मेरा मीटिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद किस तरह का उसके पास जो सर्वे रिपोर्ट जाना चाहिए या किस तरह का ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट में भी किस तरह का अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हमने जो प्रोजेक्ट पे एक वीडियो बनाया था जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो उसमें भी ये काफ़ी काम करता है, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ये काम करता है गाइज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है, उसमें जो है उस रिक्वायरमेंट के लिए हमें कस्टमर से जो चाहिए रिक्वायरमेंट, उस नीड्स जो डेटा चाहिए, उसमें भी हम इस जो सर्वे का यूज करते हैं। तो ये था इसका कुछ यूजेज और क्या है नहीं है ये मैं बता दिया। तो आज के इस वीडियो में गाइज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभी फ़िलहाल मेरा जो टारगेट है कि छोटे जो सॉफ्टवेयर हैं जोहो के अंदर, जो कि काफ़ी यूजफुल सॉफ्टवेयर है, जिसको कि आपको अपने बिजनेस में जो है ना उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो अभी उसी तरह के सॉफ्टवेयर को मुझे मेरा फोकस है, तो उसी तरह का भी कुछ वीडियो भी आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही।